नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षद विश्वकर्मा आज फिर से आप लोगों के लिए लेके आया हूं जो हमारा प्रीवियस टॉपिक पेंडिंग बचा हुआ था, प्रीपोजिशन। इसके पहले मैंने प्रीवियस में आप लोगों को जो टॉपिक बताया हुआ था, आई थिंक इसके मैंने आपको काइंड्स बताए थे। आई थिंक मैंने इसके काइंड्स आप लोगों को बताए हुए थे, तो एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। सिंपल प्रीपोजिशन मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ था, तो फर्स्ट आप लोग कमेंट करके आंसर्स बताते जाइए कि सिंपल प्रीपोजिशन कौन कौन से होते हैं। सेकंड मैंने इसके साथ आप लोगों को बताया हुआ था, आई थिंक आप लोगों को याद होगा, कंपाउंड प्रीपोजिशन। आई थिंक मैक्सिमम स्टूडेंट्स को भी पता होगा कंपाउंड प्रीपोजिशन। इसके साथ अब हम बात करेंगे, थर्ड मैंने आप लोगों को बताया हुआ था फ्रेजल प्रीपोजिशन। फ्रेजल प्रीपोजिशन, ये मैंने कुछ प्रीपोजिशन बताए हुए थे, इनके आप लोग फास्ट आप इनके आंसर साइड करिए कौन कौन से होते हैं। इसके साथ मैंने आप लोगों को पार्टिसिपल भी बताया हुआ था, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। ये मैंने आप लोगों को 4 टाइप के प्रीपोजिशन बताए हुए थे। तो फर्स्ट आप लोग इनके आंसर्स लिखिए कि सिंपल प्रीपोजिशन कौन से होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं, फ्रेजल कौन से होते हैं और पार्टिसिपल कौन। देखिए यहाँ पर ये जो मैंने कंपाउंड बताया हुआ है, इसी में कुछ लोग डबल प्रीपोजिशन भी बोलते हैं, तो आप लोग परेशान मत होइएगा। इनको डबल प्रीपोजिशन, इसके कुछ प्रीपोजिशन डबल प्रीपोजिशन के अंतर आते हैं, और जनरली आपसे ऐसा कोई नहीं पूछता है कि कौन सा प्रीपोजिशन कितने टाइप्स का होता है, तो हमें उससे प्रॉब्लम नहीं होती है। तो सिंपली बस आपको याद क्या रखना है कि बेसिकली हमारे पास 4 टाइप्स के होते हैं। अगर कुछ बुक्स में 5 टाइप्स के भी दिए गए तो आप उसके लिए परेशान मत होना, आप सिंपली इतना याद रखिएगा कि ये प्रीपोजिशंस के टाइप्स हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर जो प्रीपोजिशंस हैं वो आप एक एक करके पढ़ाएंगे, किस टाइप से, मैं आपको बताया था प्रीपोजिशन में किस टाइप से पढ़ाऊंगा आप लोगों को। देखिए प्रीपोजिशन, आज का जो प्रीपोजिशन है आप लोगों को पढ़ाऊंगा इन, एट और ऑन, ये तीनों मैं आपको आज पढ़ाऊंगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा स्टूडेंट्स, एट, इन और ऑन, ये तीनों प्रीपोजिशन मैं आज आप लोगों को क्लियर करा दूंगा। आज के बाद स्टूडेंट्स आपको कभी भी ना तो एट में प्रॉब्लम रहेगी, एट में कहां पर लगाना है, ना ही इन में प्रॉब्लम रहेगी और ना ही ऑन में प्रॉब्लम। ये तीनों चीज आपकी हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगी स्टूडेंट, ये गारंटी है। ओके, अब मैं आपको जो प्रीवियस लेक्चर्स के कुछ स्टूडेंट्स के नेम बता देता हूं, जो स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे आंसर्स दिए हुए थे। तो आई थिंक मुझे कुछ याद आ रहा है, ऋतिक पाठक है, हर्षिता कुमारी है, एंड ऋतिक पाठक, हर्षिता कुमारी, इसके साथ लाइबा अंसारी, और अभी कुछ न्यू स्टूडेंट्स भी इसमें ज्वाइन हुए हैं, और कुछ के नेम मुझे याद नहीं आ रहे। बहुत आज कल की क्लास में बहुत ज़्यादा, आज जो आफ्टरनून की क्लास थी उस आफ्टरनून क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट किए और बहुत अच्छे कमेंट्स किए हुए थे। ओके, पर आपके क्वेश्चंस भी आए थे, एक बार मैं चेक कर लेता हूं कि किन किन स्टूडेंट्स ने सबसे ज़्यादा कमेंट्स दिए हुए थे, तो मैं वहां से आपको बता दूंगा। चलिए, मैं आप जैसे मैं यहाँ पे देखता रहूंगा और आपको यहाँ पे बताता जाऊंगा, ठीक है। और आप लोग आंसर्स देते रहिए। चलिए बात करेंगे, चलिए दोस्तों, आप लोगों के जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि आज की लेक्चर में मैं आप लोगों के जितने भी स्टूडेंट्स इन्होंने सबसे ज़्यादा आंसर्स दिए हुए थे, मैं उनके आंसर नेम अनाउंस करूंगा। तो जो आफ्टरनून को लेक्चर उसमें बहुत सारे स्टूडेंट आंसर दिए, देखिए ओम तिवारी, ऋतिक पाठक, प्रीति प्रिंसी, लाइबा अंसारी एंड दीक्षा यादव, ऋतिक पाठक, इसके साथ और भी अनन्या निगम, जसवंत सिंह, और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स थे। ये जो स्टूडेंट्स हैं जिनके मैक्सिमम पार्टिसिपेंट हैं, एंड हर्षिता कुमारी, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मैक्सिमम पार्टिसिपेंट रहे हैं और इन्होंने अपने वहाँ पे कुछ आंसर बहुत अच्छे से दिए हुए थे। चलिए अब हम बात करेंगे एट, इन और ऑन में डिफरेंस क्या है। ओके, तो पहले तो हम बात करेंगे कि एट कहाँ पे यूज करना होता है, इन कहाँ पे यूज करना होता है। तो अगर हम किसी भी काम के लिए प्रिसाइज टाइमिंग है, प्रिसाइज टाइमिंग मतलब फिक्स टाइमिंग क्या होती है, कोई भी टाइम दिया जाए और वो प्रिसाइज टाइम मतलब फिक्स टाइम है, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, एट यूज करेंगे। ये बात समझ में आ गई। अगर कोई भी चीज है पर्टिकुलर प्रिसाइज टाइमिंग क्या दिया हुआ, प्रिसाइज टाइमिंग दिया है, तो उस केस में हम क्या यूज करेंगे स्टूडेंट्स, एट यूज करेंगे। इसके साथ अब हम बात करेंगे, जैसे इनकी बात करेंगे, अगर कहीं पर मंथ दिया जाए, क्या दिया जाए, मंथ दिया जाए, ईयर दिया जाए, या फिर टाइम पीरियड दिया जाए, टाइम पीरियड दिया जाए, तो यहां पर, यहां से देखिए एट कहां पे यूज करेंगे, प्रिसाइज टाइमिंग के लिए यूज करेंगे। अगर इनकी हम बात करें तो इन कहां पे यूज करेंगे, मंथ में, ईयर्स में, या फिर इसके साथ कोई भी सेंचुरीज आ जाए, या फिर कोई भी टाइम पीरियड दिया जाए, लॉन्ग टाइम पीरियड, जैसे
आई विल कंप्लीट दिस वर्क इन 5 ईयर्स, ऐसे इस टाइप पे आप इन यूज करें। अब हम ऑन की बात करते हैं। ऑन का जनरली हम बात करेंगे डेट के लिए, अगर कोई भी डेट आ जाए, ध्यान रखना इस बात के लिए, सिर्फ डेट की बात करें। जैसे आप सिंपली याद रखिए कोई भी डेट दिया, जैसे ऑन 5 मंडे, एट 5th जनवरी नहीं होगा, याद रखिएगा 5th जनवरी। तो यहां पे ऑन 5th जनवरी आएगा, ऑन 5th जनवरी आएगा, इन 5th जनवरी नहीं आएगा। आएगा तो फिर यहां पे मंथ में आ जाएगा फिर वो, ये चीज समझ में आ रही है। तो चलिए अब हम बात करेंगे इन के लिए। इन कहां पे यूज करेंगे, देखिए प्रिसाइज टाइमिंग को हम कैसे डिफाइन करेंगे, जैसे कि एट 5 o'clock। चलिए मैं एक एक करके सारे आंसर्स राइट करते जा रहा हूं, आप लोग तुरंत आंसर्स राइट करते जाइएगा इस टाइप से। जैसे मैंने यहाँ पे 5 o'clock लिखा हुआ है, इसी टाइप से आप और भी 2 कमेंट करिए, या जितना भी आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट कर सकते आप कमेंट करिए। जैसे एट 5 o'clock हो गया, एट 10 AM हो गया आपका, एट नून हो गया, एट मिडनाइट हो गया, एट मिडनाइट। एक बार मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ, एक सेकंड की ना। इसके साथ एट सनसेट हो गया आपका। ये कॉमन में एक बार देखना, लास्ट लाइन आप लोगों को दिख रही है नहीं दिख रही है, ठीक, आपको एट सनसेट हो गया। तो यहां तक इस टाइप से हमारे ये वर्ड्स हो जाते हैं जहां पे हम एट यूज करें। इसके साथ अब हम बात करेंगे एट द मोमेंट। एट द मोमेंट अगर कहीं पर दिया जाए तो यहां पे एट यूज करेंगे, एट द मोमेंट हो गया। इसके साथ एट बेड टाइम हो जाएगा, एट बेड टाइम। तो ये पॉइंट्स आपको प्रिसाइज टाइमिंग का मतलब कोई भी फिक्स टाइम है, जैसे 5 बजे, कोई ऐसा तो है नहीं कि 1 मिनट पहले 5 बज जाए, फिक्स टाइम होगा ना। तो जहां पे फिक्स टाइम दिया जाए वहां पे प्रिसाइज टाइमिंग में हम क्या यूज करेंगे, 5 o'clock का यूज करें। इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को, आई थिंक किसी को इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ऐसे ही यहाँ पे 10 AM दिया है, 5 AM दिया हुआ है, 10 AM दिया हुआ है, 5 PM दिया है, 10 PM दिया है, या फिर 9 PM, कोई भी टाइमिंग दिया जाए वहां पे हम एट यूज करेंगे। एट नून, नून का मतलब 12 PM, याद रखना नून का मतलब 12 PM होता है। आप यहाँ पे एट आफ्टरनून यूज नहीं कर सकते हो, एट नून यूज करोगे। आफ्टरनून की बात करें इन आफ्टरनून, ठीक है, या फिर आगे और भी केस आएंगे वहां पे मैं बता दूंगा। मिडनाइट, मिडनाइट कब होती है, 12 बजे, 12 बजे होती है ना मिडनाइट। एट सनसेट, सूर्य छिपा, उसकी टाइमिंग अलग अलग होती है, फिक्स टाइम जितने बजे आप, जैसे मैंने कहा कि 5:45 पे या फिर 25 सेकंड पे ये आपका टाइमिंग थी। यहाँ पे जो सन था वो सेट हो गया, छिप गया है। तो क्या इसके अलावा दूसरा टाइम आप लिख सकते हो, नहीं लिख सकते ना, तो इसे कहते हैं प्रिसाइज टाइमिंग, फिक्स टाइमिंग। तो ये पॉइंट सबका क्लियर हुआ कि कहीं पर यदि फिक्स टाइमिंग्स दी गई हैं तो वहां पे हमें क्या यूज करना है। तो चलिए इसको मैं इरेज कर देता हूं। तो फर्स्ट आप लोगों ने इस चीज को राइट कर, देखिए जिन लोगों को थोड़ा सा लग रहा है सर मैं स्पीड में पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा आप लोग वीडियो की जो स्पीड है उसको थोड़ा सा स्लो कर लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि सर स्लो पढ़ा रहे तो आप वीडियो की स्पीड को बढ़ा लीजिए, तो वहां से आप मैनेज कर पाएंगे अपने अकॉर्डिंग। चलिए अब हम बात करेंगे, एक सेकेंड यहां। अब इसके बाद हम बात करेंगे मंथ। जैसे मैंने कहा इन जनवरी, इन जनवरी, इन मार्च, यहीं पे लिख देता हूं इन मार्च। देखिए मैं यहां पे कुछ 2 या 3 टाइप से आप लोगों को बताऊंगा तो आपके सारे क्लियर होते चले जाएंगे। इन जनवरी, अब इसके बाद ईयर्स दिया हुआ है, जैसे इन 1995, इन 1995, इन 1947। इसके साथ टाइम पीरियड दिया जाए इन 5 ईयर्स, इन 5 ईयर्स। ये पॉइंट सबको समझ में आ गया होगा कैसे यूज करना है। आप सिंपली सीधा याद रखिए, अगर प्रिसाइज टाइमिंग है तो एट यूज करना है, इन दिया जाए, मंथ दिया जाए, ईयर्स दिया जाए, फिर टाइम पीरियड दिया जाए, कोई भी लॉन्ग टाइम पीरियड, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, इन यूज करेंगे। ये बात समझ में आ गई होगी। अब इसके साथ जैसे इन समर, इन समर या फिर विंटर, तो ये हमारे कॉमन केसेस हैं। इसके साथ और मैं आप लोगों को बता देता हूं, इन आइस एज,
या इन एबल पीरियड, एबल पीरियड। तो ये कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड है, जैसे मंथ हो गया, ईयर्स हो गया, टाइम पीरियड हो गया। इनमें सब में क्या यूज करें, इन का यूज करें। एक दो मैं और देख लेता हूँ, इन द समर, इन मे, इन आफ्टरनून। हाँ बस इतने ही आपको कॉमन दिए हुए। तो आई थिंक ये आपको सबको समझ में आ गए होंगे। इसके साथ एक दो और यूज होते हैं, देखिए मैं आपको बता दूं इनके लिए। इन द मॉर्निंग यूज किया जाता है। अब क्यों आता है मॉर्निंग, अब मॉर्निंग में 4 बजे से 7 बजे तक या 12 बजे तक मॉर्निंग ही चलती है ना। तो अब ये कोई टाइम पीरियड नहीं, वो हो गया टाइम पीरियड, फिक्स टाइम नहीं है, टाइम पीरियड हो गया ना। मॉर्निंग में आप 12 AM से स्टार्ट करेंगे, 12 AM से 12 PM तक क्या मानी जाती है, मॉर्निंग ही बोलते हैं ना। तो यहाँ पे ये मॉर्निंग होती है, इसलिए वो फिक्स टाइम पीरियड है, फिक्स टाइम नहीं। अगर प्रिसाइज टाइम होता तो एट आ जाता। ये दो पार्ट सबको क्लियर हो। तो इन द मॉर्निंग हो गया, इन द इवनिंग हो जाएगा, इन द इवनिंग भी यूज हो जाएगा स्टूडेंट। ये आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑन की। ऑन के लिए तो सिंपल सा केस दिया जाएगा डेट का। जैसे मैंने डेट रखी है कोई, यहां पे डे भी आ जाएगा स्टूडेंट, क्या डे भी आ जाएगा। जैसे मैंने आपसे कहा ऑन मंडे, ऑन इन मंडे नहीं आएगा। अब कुछ लोग कह रहे हैं सर मंडे का टाइम 12 बजे से रात के 12 बजे तक शुरू होता है। आप उसके लिए परेशान मत होइए। अगर कहीं पर डे दिया जाए तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, वहां पे ऑन मंडे लगाना है। सेकंड, कोई भी डेट या फिर डे, जैसे यहाँ पे यूज कर रहे हैं ऑन 12 मार्च, एट 12 मार्च नहीं होगा, ऑन 12 मार्च होगा। ये बात समझ में आ गई होगी। इसके साथ कोई भी जैसे इंडिपेंडेंस डे आ जाए, कोई भी फेस्टिवल का जो डे आता है, ऑन इंडिपेंडेंस डे, इंडिपेंडेंस डे, ऑन रिपब्लिक डे। तो ये आप तो को समझ में आ रहे हो नहीं, रिपब्लिक डे। ये चीजें क्लियर हो रही हैं स्टूडेंट्स। तो कहाँ पे हमें एट यूज करना है, कहाँ पे इन यूज करना है, कहाँ पे ऑन। ये 3 पॉइंट आप बताइए क्लियर हुए या नहीं हुए, ये बताइए आप लोग फास्ट बताइए। ये 3 पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अब कुछ चीजें कंफ्यूजन के लिए आपके लिए देता हूं कि कहां पे आप क्या यूज करेंगे। चलिए, जैसे अभी तक हमने पढ़ा एट का यूज किसके लिए होता है, फिक्स टाइम के लिए। इनका यूज क्या होता है, टाइम पीरियड के लिए, टाइम, यही तो पढ़ा हमने। एट का यूज कहां करते, कोई भी चीज फिक्स है, एट। इन का टाइम पीरियड के लिए, और ऑन का यूज या तो डे आ जाए या तो डेट आ जाए। इन्हीं दो के लिए, 3 के लिए पढ़ा हमने। अब मैं आपको कुछ वर्ड लिख रहा हूं, आप खुद बताइए। इन मॉर्निंग, सॉरी इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग और इन ट्यूसडे मॉर्निंग। इसके साथ और एक दो क्वेश्चन मैं देता हूं आप लोगों के लिए। ऑन ट्यूसडे मॉर्निंग, ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट। और यहां पे मैं, हाँ यही 3 है, इन द मॉर्निंग, इन ट्यूसडे मॉर्निंग और ऑन ट्यूसडे मॉर्निंग। इन तीनों में से कौन सा सही हो, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। अब यहां पे हम समझेंगे, अगर यहां पे ट्यूसडे मॉर्निंग की बात हो रही है, यहां पे भी हो रही है। अब ये तो आप सभी को पता है कि इन द मॉर्निंग, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आप लोगों को, ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं, ये तो सबको पता ही होगा। अब यहां पे समझेंगे, यहां पे इन ट्यूसडे मॉर्निंग आएगा या फिर ऑन ट्यूसडे मॉर्निंग। अब आप बताइए, यहां पे ऑन ट्यूसडे मॉर्निंग आएगा, इन ट्यूसडे मॉर्निंग नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि हम डे के साथ क्या यूज करते हैं, ऑन यूज करते हैं, ना कि इन। ये बात समझ में आ गई या नहीं आई समझ में, ये बात क्लियर होगी सबको। अगर कहीं पर क्या दिया जाए,
अगर सिर्फ मॉर्निंग दिया जाए तो इन द मॉर्निंग यूज करेंगे, अदरवाइज ऑन ट्यूसडे मॉर्निंग। देखिए कुछ बुक्स में आप लोग परेशान, इन मॉर्निंग भी दिया जाता है, इन मॉर्निंग्स भी दिया जाता है, तो आप परेशान मत होना। आप अगर दोनों में से आपको एक चीज सिलेक्ट करनी है तो आप इसको सिलेक्ट करिए, इन द मॉर्निंग सिलेक्ट करिएगा, इन मॉर्निंग सिलेक्ट मत करिएगा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा, ये कुछ बेसिक्स है। अब इसके साथ डायरेक्टली लॉजिकल बात करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास 3 पॉइंट मिले, फर्स्ट पॉइंट हो गया इसके लिए ये। चलिए सेकेंड हम बात करते हैं कहां पे हम यूज करेंगे इसके साथ। अब जैसे ये तो फिक्स हो गया, अब कहीं पर यदि पॉइंट आ जाए, क्या जाए, पॉइंट आ जाए, सेकेंड हम बात करेंगे इनक्लोज्ड एरिया। इसका सेकंड है सरफेस। क्या है? सरफेस। ध्यान से समझेंगे स्टूडेंट, बहुत अच्छे से समझेंगे, इस बात को बहुत अच्छे से याद रखना। अभी हमने क्या पढ़ा था, फिक्स टाइम पीरियड या फिर डे या डेट। सेकंड पॉइंट क्या, अगर कोई भी पॉइंट दिया जाए, जैसे मान लीजिए आप कहां पर खड़े हो, दरवाजे पर खड़े हो, ध्यान से समझेंगे, या फिर मान लीजिए आप किसी भी गार्डन में बैठे हो, ध्यान से, आप रूम में बैठे हो, आप छत पर बैठे हो, क्या आएगा कहां पर। मान लीजिए मैं छत पे बैठा हूं, मैं अपने रूम पे बैठा हूं, मैं फर्श में बैठा हूं, कहां पर क्या आएगा समझिए। अगर आप किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहे हैं, मान लीजिए मैं किसी जगह के कॉर्नर में बैठा हूं, ध्यान से समझिए, तो बहुत ही टिपिकल, ये बहुत चीजें कंफ्यूज करती हैं, कहां पर क्या यूज करते हैं। चलिए अब मैं आपको लिख रहा हूं। अब मान लीजिए आप जो डोर, आप सभी लोग जानते हैं, मान लीजिए ये आपका गेट है, ठीक है, ये आपका गेट है, मैं गेट बना देता हूं थोड़ा सा, और यहाँ पे ये मैंने गेट को ओपन कर दिया है। चलिए ये आपका गेट नहीं, यहाँ से डिस्टर्ब हो गया थोड़ा, ये आपका गेट बन गया, ठीक है, और इसके दरवाजे खुल चुके हैं, बहुत बड़ा गेट है, छोटा सा समझिए। अब मान लीजिए आप यहाँ से एंटर कर रहे हैं, ठीक है, आप यहाँ से एंटर कर और आप यहाँ पे आके रुक गए, आप यहाँ पे आके रुक गए। जब आप यहाँ पे आके रुके हैं तो अब आप बताइए पॉइंट है या फिर कोई और जगह है। ये पॉइंट हो गया ना, पूरा क्या हो गया, पॉइंट हो गया। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट, एट द डोर। ये बात समझ में आ गई है नहीं है, क्या करेंगे स्टूडेंट, एट द डोर। ये बात समझ में आई नहीं आई, एट द डोर, ये बात समझ में आ गई होगी। तो दरवाजे पर आप खड़े हैं तो एट द डोर हो गया। मान लीजिए आप बस स्टॉप पे खड़े हैं तो क्या आएगा, एट बस स्टॉप आ जाएगा इसके साथ। और में अब वही गेट के एंट्रेंस भी यूज करते हैं, एट द एंट्रेंस भी यूज किया जाता है। इसके बाद एट द कॉर्नर भी यूज किया जाता है, एट द कॉर्नर भी यूज किया जाता है। ये बेसिक पॉइंट्स मैंने समझा दिया, आप लोग क्लियर हो गए होंगे। एक आध और बता देता हूं, चलिए इतना रखते हैं, बाकी मैं एक बार स्क्रीन देख लेता हूँ कहाँ तक आप लोगों से हो रही है। अच्छा एक वर्ड और एक सेंटेंस और लिख देता हूँ यहाँ पे। अब एट द टॉप भी लिख सकते हैं, एट द टॉप। अब एट द टॉप ऑफ कोई भी पेज मान लेते हैं, एट द टॉप ऑफ पेज। ये समझ में आ गया कि कोई भी पॉइंट दिया जाए, जैसे कोई भी बुक है आपकी, ठीक है, ये आपकी बुक है, ठीक है, और बुक के यहाँ पे कुछ लिख रहे हैं, तो ये क्या पर्टिकुलरली प्लेस हो गया ना इतना, यहाँ पे इसलिए इसको एट बोलेंगे। अब इसके साथ हम बात करेंगे एनक्लोज्ड। अब इनक्लोज्ड का मतलब क्या होता है ये बताइए, इनक्लोज्ड का मतलब क्या होता है ये बताइए, इनक्लोज्ड का मतलब क्या होता है। अगर हम इनक्लोज्ड एरिया की बात करें, किसकी, इनक्लोज्ड एरिया की, तो इनक्लोज्ड एरिया में हम जो पर्टिकुलर यूज करेंगे वो यूज करेंगे इन। क्यों, जैसे मान लीजिए आप गार्डन में बैठे, कहां पर, गार्डन में बैठे हैं, ठीक है, या रूम के अंदर बैठे हैं। तो जैसे आप अगर गार्डन में बैठे हुए हो कहीं पर, तो क्या गार्डन चारों ओर से कवर्ड है या नहीं, ये बताओ, गार्डन चारों ओर से कवर्ड है या नहीं है, आप खुद बताइए, चारों ओर से कवर्ड है, कवर्ड है या नहीं है ये बताइए। तो यहां पे क्या यूज आएगा, इन द गार्डन। क्या आएगा स्टूडेंट, इन द गार्डन। अब
कोई भी बड़ी सिटी आ जाए, इन दिल्ली, कोई बड़ी सिटी का नेम, या ये मैं इसके बाद में समझाऊंगा, इनके जब ऐड के साथ बताऊंगा, स्मॉलर प्लेस और बिगर प्लेस में बता दूंगा। अगर यहीं पे इन द बॉक्स, ये मैं कुछ बेसिक कंपेयर करके बता रहा हूँ, भी अलग अलग फिर से पढ़ाऊंगा कि अलग अलग क्या होते, वो भी मैं बता दूंगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। ऐड का यूज करते हैं स्मॉलर प्लेस के लिए, छोटे प्लेस दे जाएं वहां पे स्मॉलर प्लेस के लिए ऐड का यूज करेंगे। अगर बगर प्लेसेस हैं तो वहां पे इन यूज करेंगे। जैसे इन दिल्ली था, उसी के कंपेयर में जैसे यहाँ पे कोई भी जगह मान लेते हैं कालका, ये कालका जगह का नाम है, तो एट कालका इन दिल्ली आएगा। क्या आएगा? एट कालका इन दिल्ली। या सेंटेंस आ जाए आई लिव एट कालका इन दिल्ली, एट कालका इन दिल्ली। चलिए इसको मैं समझा देता हूं, उसके बाद में आगे बताऊंगा। इसका मैं टॉपिक इसके तुरंत अभी इनको कंप्लीट करते हैं, उसके बाद में यही एट और इनका प्लेस वाला डिफरेंस क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अभी थोड़ी देर के लिए वेट करिए स्टूडेंट। ठीक है, याद रखिए कोई भी बड़ी सिटी का नेम दिया जाए वहां पे हम इन दिल्ली यूज करेंगे। इन द बॉक्स, बॉक्स है किसी के अंदर हुआ है तो वहां पे हम इन द बॉक्स यूज करेंगे। इसके बाद इन माई पॉकेट, इन माई पॉकेट। अच्छा इस आपकी पॉकेट की बात करें, क्या ये पॉकेट पूरी तरह से कवर नहीं है, चारों ओर से कवर है ना, भले एक साइड खुली हुई है, लेकिन कोई पर्टिकुलर एरिया है ना, उसका एनक्लोज्ड एरिया है, तो वहां पे इन द पॉकेट यूज करेंगे। तो ये तो आप हमारी बात हुई किसकी? एट की और इन। अब हम बात करेंगे एन की। जैसे मैं यहां पे बात करूं, ध्यान समझेंगे, यहां पे बात करेंगे सरफेस। सरफेस का हिंदी होती है सतह। क्या होती? सतह। और इनक्लोज का मतलब होता है चारों ओर से घिरा हुआ। क्या होता है? चारों ओर से घिरा हुआ। क्या होता है चारों ओर से घिरा हुआ? पॉइंट का मतलब होता है बिंदु। ठीक है, तो ये तो पता ही होंगे सब आपको। तो अगर हम किसी भी सतह की बात करेंगे, जैसे ऑन द बोर्ड, ऑन द बोर्ड, ऑन द बॉल, ऑन द वॉल, तो ये सरफेस हो गई ना। इसके साथ और मैं बात करूं, अब एक बात और समझिएगा, जैसे एट द डोर लिखा है, एट द डोर भी माना जाता है और ऑन द डोर, ये दोनों चीजें हमेशा कंफ्यूज रहती है। तो आप परेशान मत होने स्टूडेंट, दोनों यूज करे जाते हैं। एट द डोर भी यूज किया जाता है और ऑन द डोर भी। इसमें परेशान नहीं होना, आप ऑन द डोर भी यूज कर दो और एट द डोर भी यूज कर दो, दोनों माने जाते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी कंफ्यूज वाली बात नहीं है। ऑन द कवर, ऑन द कवर। अच्छा बुक का कवर पेज है तो उसमें कोई पर्टिकुलर जगह तो है नहीं। एट द टॉप होता है, जैसे यहाँ पे टॉप दिया गया तो एट द टॉप था, एट द टॉप ऑफ पेज। तो यहाँ पे एट ऑन द कवर कह सकते हैं ना, या ऑन द पेज भी बोल सकते हैं, ऑन द पेज भी लिख सकते हैं। तो ये बात समझ में, जैसे हम यहाँ बोर्ड पे मैं लिख रहा हूँ तो ये सतह हो गई ना, एक सरफेस हो गया। तो यहाँ पे हम ऑन द बोर्ड, ऑन द बॉल, ऑन द डोर, ऑन द कवर और ऑन द पेज ऐसे यूज कर लेते। ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? अब जो आप लोगों ने थंबनेल देखी हुई होगी, थंबनेल में जैसे बना हुआ था कि अब चेयर की बात करेंगे। अब चेयर के लिए आप लोग बताइए कहां पे क्या यूज करें, बहुत अच्छे समझिएगा स्टूडेंट। अगर सॉरी इसके पहले मैं वो बताता हूं, आपका एट और इनका जो प्लेस वाला था, उसके बाद में आपको चेयर के लिए बताऊंगा। ठीक है, जैसे प्लेस में मान लेते हैं, अगर प्लेस के लिए आपको यूज करना है एट और इन यूज होता है, ये तो सबको पता होगा। जैसे मान लीजिए मैं उरई में रहता हूं, सिंपल सा एग्जांपल समझिए, मैं उरई में रहता हूं। ठीक है, तो यहां पे मैं कह सकता हूं आई लिव इन उरई। ध्यान से समझेंगे, आई लिव इन उरई। बट ध्यान से एक दूसरा केस, यहां पे मैं लिख दूं आई लिव एट राजेंद्र नगर, राजेंद्र नगर इन उरई। अब समझिए ये राजेंद्र नगर जो है एक कोई भी छोटा सा मोहल्ला है उरई सिटी का। तो इन दोनों की कंपेयर में जब हम बात करेंगे तो उरई बड़ी हो जाएगी और राजेंद्र नगर छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम एट यूज कर देंगे और उसके साथ इन यूज करेंगे। दूसरा सेंटेंस समझ, अब कुछ लोग कह रहे होंगे सर कि राजेंद्र नगर भी छोटी है उरई भी छोटी है। देखिए एक एग्जांपल के लिए करते हैं, जैसे मैं सेंटेंस लिख दूं आई लिव एट उरई इन यूपी। ध्यान समझिए, अगर मैं कंपेयर की बात कर रहा हूं किसकी,
कंपेयर की बात कर रहा हूँ, यूपी के कंपेयर में हो रही छोटी है बड़ी? छोटी। जब यूपी के कंपेयर में हो रही छोटी है तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? एट यूज करेंगे। मीन्स अगर हम कंपेयर कर रहे हैं कोई दो चीजों की तो उसमें जो छोटी होगी उसके साथ हम एट यूज करेंगे। ध्यान से समझेंगे इस बात को। ये बात समझ में आ गई या नहीं आई, ये बताइए। ये बात समझ में आई? अब मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, आप लोग उसका बताइएगा कि क्या यूज होगा वहां पर। आई लिव इंडिया। सेंटेंस बताइएगा। ऑप्शंस आप लोगों के पास हैं, एट और इन। ठीक है। सेकंड जो आपके पास है ऑप्शन, इन, सॉरी एट और एट, एट और एट। थर्ड जो है इन और इन, और जो फोर्थ है वो है आपका इन और एट। अब बताइए आप क्या यूज करेंगे। चारों में से एक आंसर आपका कंफर्म, ये तो बात सही है, चार में से एक आंसर सही है। अब आप आंसर बताइए कि कौन सा सही होगा, जल्दी से बताइए स्टूडेंट। एट और इन, एट एट इन एट। बहुत मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स के आंसर आ रहे हैं ए आ रहे हैं, लेकिन और आप सभी लोगों के जो आंसर्स हैं वो गलत हैं। आपका जो आंसर होगा इन और इन होगा। ध्यान से समझेंगे, चीजों को समझने की कोशिश करिए बस। अब क्यों आएगा इन और इन, ये समझिए, ये आपका सही होगा। इन और इन क्यों आ रहा है देखिए। अच्छा, आपको आपके अकॉर्डिंग बताइए, दिल्ली क्या सिटी, आप लोगों ने वही रूल यूज किया होगा कि कंपेयर कर रहे हैं, इंडिया के कंपेयर में दिल्ली छोटी है, लेकिन दिल्ली अपने आप में तो बड़ी है। अगर कोई भी दो चीजें फेमस हैं, याद रखिए, कोई भी दो चीजें अगर फेमस है, बहुत ही ज्यादा फेमस है, तो आप उन दोनों के साथ इन यूज कर सकते हैं। अगर कोई भी दो चीजें दी गई और उन दोनों के साथ में क्या दिया गया स्टूडेंट, बड़ी सिटी है, दोनों के साथ आप इन यूज कर सकते हैं। तो यहां पर भी इन आएगा और यहां पे भी इन आएगा, बट कॉमन केस में आप एट और इन यूज करते हो। अब आप यूपी की बात करेंगे तो यूपी तो इंडिया के अलावा कोई जानता ही नहीं यूपी के बारे में, इंडिया के अलावा। लेकिन दिल्ली बात करें, दिल्ली तो ज्यादातर लोग वर्ल्ड के भी लोग जानते हैं, इंडिया को वर्ल्ड के भी लोग भी जानते हैं। तो जो चीजें बहुत ज्यादा फेमस हैं, उन दोनों चीजों की या दोनों सिटीज के नेम के साथ हम इन लगा सकते हैं, भले ही वो कंपेयर में यूज हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हम बात करें यूपी, अगर आप आउट ऑफ इंडिया चले जाए, बहुत सारे लोग क्या यूपी जानते हैं, हो सकता है जानते हो सकता नहीं जानते हो, तो इसके लिए आप परेशान मत हो। आप यहाँ पे इन और इन ही यूज होगा। इसमें कोई कंफ्यूजन, इसमें अब कोई कंफ्यूजन नहीं रह गया होगा। तो ये आप बात समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे इसके साथ एक जैसे आई एम, सेंटेंस आप लोग बताइए। आई एम सिटिंग ऑन द चेयर। ध्यान से बताइए स्टूडेंट, आएगा क्या? ऑन द चेयर। और नेक्स्ट सेंटेंस, आई एम सिटिंग इन द चेयर, इन द चेयर। बताइए क्या आएगा इसके बाद। आई एम सिटिंग ऑन द बेड, ऑन द बेड, और यहीं पे आई एम सिटिंग इन द बेड। चार में सेंटेंस लिख रहा हूं, चारों के आंसर बताइए कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। 1 2 3 4, यहां पे मैं नंबरिंग दे देता हूं 1 2 3 4। देखिए, आज मैंने आप लोगों को जिन स्टूडेंट्स ने सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट किया हुआ था प्रीवियस लेक्चर के, और बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा कमेंट उनके मैंने नेम अनाउंस किए हुए थे, आज मैं फिर से उन सभी लोगों के नेक्स्ट लेक्चर में फिर से नेम अनाउंस करूंगा जिन स्टूडेंट्स के आंसर सही होंगे और जिन स्टूडेंट्स ने मैक्सिमम आंसर्स दिए होंगे। जैसे कि थंबनेल में आप लोगों ने देखा हुआ होगा कि किसके साथ क्या यूज करते हैं। अगर आपने थंबनेल देखी तो आप इसका आंसर जरूर दे पा रहे होंगे, और अगर नहीं देखी तो फिर नहीं दे पा रहे होंगे। चलिए आंसर बताइए। चेयर स्टूडेंट दो टाइप की होती हैं,
चेयर ध्यान रखें 2 टाइप्स की होती हैं बहुत। अच्छा अब आप आंसर बताइए। अच्छा कहाँ पे क्या आएगा, इन या ऑन, इन या ऑन, इन या ऑन, दोनों में से एक ही, ये तो कंफर्म है, ऑन या इन, क्या आएगा जल्दी बताइए। यहां पे हम बात करेंगे इन और ऑन में से क्या आएगा, समझिए आप लोग। अब मैं इसको कर देता हूं इरेज, ठीक है, यहां पे मैं राइट कर देता हूं और आप लोग बताइए कि किसके साथ क्या आएगा। देखो अब यहां पे आपने चेयर 2 टाइप से देखी होंगी स्टूडेंट, चेयर में बनाने की कोशिश कर रहा हूं 1 सेकंड, अगर बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। मुझे लग नहीं रहा बन पाएगी। नहीं बन पाएगी मुझे लग रहा है। आप बस को समझ लीजिए कि हाँ ये चेयर बन गई है ये बैठने के लिए, ठीक है। अच्छा बन तो गई है, अरे बन गई है, बहुत अच्छी बात है। मैं सोचा नहीं था बन नहीं पाएगी, बन गई वो तो, अब बन गई है तो देख लीजिए, ठीक है। चलिए समझिए आप। मतलब ठीक है, अब ये चेयर सबको समझ में आ रही होगी। ठीक है, ये आपको समझ में आ गई होगी सबको, ठीक है। अब इसमें मुझे लग रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए ये चेयर है आपके पास, आप इस चेयर में बैठे हुए हैं। अब बताइए, एक तो ये चेयर है और दूसरी चेयर मैं दोबारा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको, ये, अरे देखो तुम लोग पेंटिंग के लिए बुराई मत करना, ठीक है, जैसे ही बना रहा हूँ बन जाने दो। एक तो बना रहा हूँ ये बहुत बड़ी बात है, बाकी दूसरी बात है कि मैंने आज क्लास 10th में हमारी ये खराब थी बहुत ज़्यादा ड्राइंग, तो मैं इसको छोड़ दिया था। चलिए इसको यहाँ से यूँ कर दिया, चलिए ये इसको, क्या हुआ ये, हाँ ये, अरे यार बहुत, आप लोग शायद हंस रहे हो, कमेंट कर रहे हो, कमेंट कर कमेंट, अरे रुक जाओ। देखिए 2 चेयर बन गई हैं, एक ये चेयर बनी है जिसमें यहाँ पे हैंड नहीं है, देखो यहाँ पे हैंड नहीं है, लेकिन इसमें ये देखो हैंड बना हुआ है, ये देखिए आप, ये हैंड बना हुआ है। चेयर में हाथ रखने के लिए बढ़िया टिक के बैठो, और यहाँ पे हैंड बना हुआ है या नहीं बना ये बताइए। ये जो यहाँ पे हैंड बना हुआ है और इसमें हैंड नहीं बना है। तो ये अगर किसी भी चेयर में हैंड बना हुआ है, आप उसमें बैठे हुए, ध्यान रखेंगे, अगर किसी भी चेयर में हैंड है, मतलब हैंड वाली चेयर होती है, एक विदाउट हैंड, टेंट वाली चेयर्स देखी हैं आप लोगों ने, जो टेंट में चेयर्स यूज किए थे, मैक्सिमम टेंट की चेयर्स में हैंड नहीं होते, मैक्सिमम नहीं होते हैं। अब ये जो चेयर्स हैं यहाँ पे ध्यान समझेंगे, ये जो चेयर है इसमें आएगा ऑन, क्या आएगा ऑन, और इसमें आएगा इन। तो अगर पहले तो आप सभी लोगों ने जो आंसर्स दिए हैं, कुछ लोगों ने इन दिए, कुछ लोग ऑन दिए, तो आप लोग परेशान मत होइए, सभी लोगों के इन भी सही है और सभी लोगों के ऑन भी सही है, क्योंकि उन्हें तो नहीं पता है ना यहाँ पे कौन सी चेयर है, उन्हें तो नहीं पता है ना कि कहाँ पे कौन सी चेयर, तो इसलिए यहाँ पे दोनों ही सही है स्टूडेंट, क्या है, दोनों ही सही है। लेकिन अगर आपके सामने कोई बैठा है या फिर आप कहीं बैठे हो और सामने कोई बैठा, उस बात को हमेशा याद रखना, आप क्या बोलोगे, अगर ऐसी चेयर पे बैठे जिसमें हैंड नहीं है तो ऑन द चेयर आएगी, और इसी ऐसे बैठे हुए हो जैसे जिसमें हैंड्स हैं उसमें क्या आएगा, इन द चेयर। हैंड्स का मतलब आपके कमर का जो हिस्सा है उसके अंदर कवर हो रहा है, जो कमर का हिस्सा है वो कवर हो रहा है, इसका मतलब हो जाएगी इन द चेयर। तो ये वाला डाउट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, तो ये दोनों सही है, ये बात समझ में आ गई। अब इसके बाद हम बात करेंगे बेड की। अच्छा ये वाला हो गया। अब यहाँ पे बेड, अब यहाँ पे आप ऑन द बेड और इन द बेड क्या आएगा। अब मान लीजिए आप बेड पर बैठे हुए हो, अगर आप बेड के बीचों बीच या फिर अंदर बैठे हो, दोनों पैरों को ऊपर करके, ध्यान समझिए, अगर आप दोनों पैरों को अंदर करके या ऊपर करके बैठे हुए हो तो वहां पर आएगा इन द बेड, क्या आएगा, इन द बेड, ध्यान समझेंगे क्या आएगा, इन द बेड आएगा। लेकिन अगर वहीं पर, ये तो तभी पता चलेगा जब आपके सामने वो चीज होगी, ऐसा नहीं सोचना कि हमने कहीं भी लिख दिया आप अपने नहीं सर यहाँ पे ऑन आएगा नहीं आएगा, दोनों आ सकते हैं, दोनों सही माने जाते हैं। लेकिन ये जब रॉन्ग हो जाता है, जब आपको चीजें पता नहीं होती हैं, तो यहाँ पे ये ऑन द चेयर आ जाएगा। जब उसके बाहर आप पैर फैला के बैठे हुए हो,
आपको ने पैरों को लटकाया हुआ है, और अगर आपने पैरों को अंदर किया हुआ है, ऊपर बैठे हुए हो, तो वहां पर क्या आएगा, इन द बेड। तो ये बताइए कि आज आपका जो कुछ पॉइंट्स थे वो क्लियर हुए या नहीं हुए। ये पॉइंट्स चेयर वाला क्लियर हुआ या नहीं हुआ। देखो ड्राइंग पे आप लोग बेइज्जती मत करो, इससे अच्छी मैं ड्राइंग नहीं बना सकता हूं आप लोगों के लिए, बाकी आप लोगों की मर्जी है क्या करना है। तो आज का लेक्चर बताइए स्टूडेंट्स कैसा लगा। लेक्चर फास्ट बताइए कि किस किस को लेक्चर अच्छा लगा, और अगर आपको लग रहा है कि हाँ सर मेहनत कर रहे हैं, तो फिर से वही बात बोलूंगा आपसे कि जो लोग कंजूसी कर रहे हैं ना, कम से कम इतनी भी कंजूसी अच्छी बात नहीं है। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो लेक्चर कैसा लगा ये जरूर बताइए, क्योंकि आप लोग जब कमेंट्स करते हैं तो मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है कि हाँ कम से कम आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है और चीज़ों को आप अपने आप में इम्प्लीमेंट कर रहे हो। ओके, तो कोई भी डाउट है आप फास्ट कमेंट करिए, नेक्स्ट लेक्चर में मैं उसी कमेंट के आंसर्स को एक्सप्लेन करूंगा। और याद रखिए स्टूडेंट, आपकी दोपहर में भी क्लासेस चल रही है, लिंक में मैं नहीं भेज पा रहा हूँ, ये क्लियर कट है, क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम है। मान लीजिए मैंने क्लास स्टार्ट कर दी और लिंक नहीं भेज पाए तो आपको पता नहीं चल पाता है, तो आप परेशान मत होइए। आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन होगा साइड में, उसको आप प्रेस कर लीजिए, वहां से आपको नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक कर देना, तो जितनी भी वीडियोस जैसे ही डाली जाएंगी तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। वैसे टाइमिंग्स तो 1 से 1 बजे है आफ्टरनून में, और इवनिंग में 7 PM है, ये दोनों केसेस आपके हैं। तो कोई भी डाउट है फास्ट कमेंट करिए, और लेक्चर कैसा लगा ये जरूर बताइएगा, और जितने ज्यादा से ज्यादा प्लेटफॉर्म जहां पर आप शेयर कर सकते हैं शेयर करिए, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को बताइए कि क्लास कंटिन्यूअसली चल रही है स्टूडेंट। ओके, एंड एंजॉय द लॉकडाउन। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।